जय माता दी। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, इस बार नवरात्रि पे क्या विशेष होने वाला है, व्रत कैसे रखना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कितना फल मिलता है और उसका पाठ कैसे करना चाहिए, ऐसे कई सवाल आपके भी मन में होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित कान्हा जोशी जी, जिनको कई सालों से ये ज्योतिषाचार में हैं, ज्योतिष भी बताते हैं और ये कई सालों से पंडित का काम कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी हैं। तो इनसे हम आखिरकार इस बार नवरात्रि के जो शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है, इसका क्या रहस्य है, क्या विशेष है और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग किस तरीके से माता रानी की पूजा करें कि माता रानी प्रसन्न हों, ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इनसे जानेंगे। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि इस बार जो नवरात्रि शुरू हो रही है, शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, क्या विशेष होने वाला है? सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा, जब भी सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो ऐसा शास्त्रों माना जाता है कि माता रानी गज के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर सवार होकर के नवरात्रि में प्रवेश कर रही है, जिसे सबसे शुभ सवारी माना जाता है। जब भी गज के ऊपर सवार होकर माता रानी आती है, उस पूरे वर्ष में सभी 12 राशियों के जातकों के लिए, जिन लोगों ने हृदय से माँ की आराधना करी है, नवरात्रि में व्रत अनुष्ठान करें, उन्हें सभी को खासकर सुख समृद्धि और उसी के संग धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति माता रानी की कृपा से अवश्य होती है। इस बार चूंकि आप देखेंगे, चारों तरफ सुनेंगे कि इस बार नवरात्रि कई वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि 9 दिन की नहीं बल्कि एक दिन बढ़ के पूरे 10 दिन की नवरात्रि रहेगी और 11वें दिन जाकर के दशहरा होगा, क्योंकि बीच में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, जो कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए पूरे 10 दिन नवरात्रि रहेगी, जिसे अगले 1 वर्ष तक के लिए अति शुभ माना जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? कई बार हमने देखा है कि कभी नवरात्रि 8 दिन की होती है, कई बार होता है कि 9 दिन की होती है, कई बार जैसा कि इस बार 10 दिन की नवरात्रि है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? जी, जब भी तिथियों की गणना होती है उसमें सूर्य की दृष्टि को देखा जाता है कि जैसे गुरुवार के दिन चतुर्थी तिथि सुबह प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए पूरे दिन उसे चतुर्थी तिथि माना जाएगा और शुक्रवार के दिन लगभग सूर्योदय के बाद तक चतुर्थी तिथि रहेगी। जैसे शुक्रवार के दिन सुबह 6:30 बजे सूर्योदय होगा और चतुर्थी तिथि उसके लगभग 2 घंटे बाद तक रहेगी, इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार भी अगले दिन चतुर्थी तिथि मानी जाएगी। इस कारणवश एक तिथि की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही तिथियों का घटना भी होता है कि कभी भी कोई भी तिथि प्रारंभ अगर हो रही है तो वो सूर्योदय के बाद अगर कोई तिथि शुरू हो रही है, जैसे अष्टमी तिथि शुरू हो रही है सूर्योदय के बाद सुबह 8 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, उसके पहले ही वो तिथि खत्म हो गई है, तो सूर्य ने वो तिथि नहीं देखी है, उस कंडीशन में वो तिथि की घटत हो जाती है और वो तिथि को मान्यता नहीं मानी जाती है। इसलिए कई बार आप ऐसा देखते हैं कि 2 दिन एकादशी का पर्व पड़ गया है या 2 दिन दशहरे का पर्व पड़ गया है। जैसे पिछले साल कंट्रोवर्सी हुई थी कि 2 दिन दीपावली रही थी। इसलिए जो लोग सूर्य उदय तिथि के अनुसार चलते हैं वो अगले दिन वो त्यौहार मनाते हैं, और जो लोग सूर्य उदय तिथि के अनुसार नहीं चलते हैं, जो कि लगभग साउथ इंडियन लोग होते हैं, वो एक दिन पहले वो त्यौहार मनाते हैं। इसलिए लगभग साउथ इंडिया में गुरुवार के दिन चतुर्थी तिथि मानी जाएगी और पूरे नॉर्थ इंडिया में शुक्रवार के दिन चतुर्थी तिथि मानी जाएगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि एकादशी 2 दिन हो जाती है, अभी करवा चौथ भी 2 दिन पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि किस डेट को मनाया जाए। लोगों के दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं कि हाँ हम 9 को मनाएं, 10 को मनाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल भी रहते हैं लोगों के। पंडित जी, जैसे कि लोग व्रत रखते हैं तो सबसे पहला जो लोगों के मन में सवाल आता है कि हम नमक खाएं या ना खाएं, तो इसके बारे में, इसके पीछे का कारण बताइए। नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, नमक को लेकर के इसलिए बार बार सारे पंडित जी उन्होंने जोर देते हैं कि अगर आपने व्रत रखा है तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि व्यक्ति सुबह ही साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, शाम को थोड़ी सी वो आलू के चिप्स खा लेंगे, फिर वो फल खा लेंगे, रात में वो भोजन कर लेंगे। तो अमूमन आप जो नॉर्मल दिन में खाते हैं उससे ज़्यादा तो आपने व्रत में खा लिया, व्रत का बोल कर करके। इसलिए ऐसा नियम माना जाता है कि अगर आपका व्रत है तो आप कोशिश कीजिए कि केवल एक ही बार आप नमक खाएं। दिन भर आप फलाहार ले सकते हैं, आप दूध ले लें, चाय ले लें, फल ले लें, वो दिन भर भूखे रहें,
कि आपने स्वयं के लिए वो तपस्या करी, और शाम के समय जब संध्या काल में सूर्यास्त हो उस समय जो भी व्रत आप कर रहे हैं उन देवी देवताओं के दर्शन अवश्य करें। जैसे अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो केवल भूखे रह लिए, शाम को फरियाल कर लिया, ऐसा नहीं है। आप कम से कम एकादशी के दिन ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करें। अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव के दर्शन आप करें। अगर आप शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं तो महालक्ष्मी के दर्शन करें। शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो शनिदेव के दर्शन करें। और दिन भर भूखे रहें। केवल एक ही बार आपको नमक खाना है। उस कंफ्यूजन में आप मत पड़िए कि सादा नमक या सेंधा नमक। जब आप एक बार नमक खाते हैं तो कोई भी नमक आप खा सकते हैं। कोई भी नमक से आप बढ़िया भोजन बना करके भोजन करें। बार बार नमक खाने से आपका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए नमक पे इतना जोर दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि खाना खाना मतलब अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सभी चीज़ें खा रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फलाहार करते हैं, साबूदाना खिचड़ी खा रहे हैं या फिर सब्जी खा रहे हैं सिर्फ, तो क्या इस नवरात्रि के व्रत में किस तरीके का विशेष भोजन करना चाहिए या फिर हम पूरा खाना खा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने करा। ये व्यक्ति की डिपेंड करता है उसके शरीर के ऊपर। जैसा उसका शरीर अलाउ करे, जैसी उसकी हिम्मत अलाउ करे, वैसा उसको व्रत करना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि कोई आपका मित्र है या कोई आपके घर में है जो 9 ही दिन भूखे रह रहा है, वो तो 9 ही दिन फलाहार कर रहा है, मैं तो 9 दिन भोजन कर रहा हूँ, तो मुझे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका शरीर अलाउ करे, जैसा आपका काम काज है, जॉब है, बिजनेस है, उस हिसाब से आपको व्रत रखना चाहिए। कहीं कहीं लोग, तो हमने हमारे गुरु से सुना है कि ऐसा व्रत करते हैं कि केवल दिन भर में एक ही लौंग खाएंगे, केवल दिन भर में एक ही गिलास दूध पिएंगे। तो कहीं कहीं लोग तो इतनी कठिनता से ब्रह्मचर्य का पालन करके, इतनी तपस्या करके वो व्रत करते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में लोग सुबह 9 to 5 जॉब करते हैं, तो उस समय ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप उनको थोड़ा इजी कर लीजिए कि आप लगभग पूरे 9 दिन तक केवल एक समय कोशिश करें कि सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी या फलाहार से अपना व्रत खोलें। हमारा पूरा परिवार इस प्रकार से ही व्रत करता है। या आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक समय भोजन करें। लेकिन एक चीज़ आपको फॉलो करनी है कि पूरे 9 दिन तक कम से कम आपको लहसुन और प्याज ये तो बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपके घर में भी भोजन बने, एक समय आप कहीं 56 भोग बना लीजिए, लेकिन लहसुन और प्याज बिल्कुल वर्जित माने गए हैं कि नवरात्रि में बिल्कुल भी आपके घर के भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देवी देवताओं को अगर भोग लगता है, इवन श्राद्ध पक्ष में भी ऐसा माना जाता है कि आपके पितरों के निमित्त आप जो थाली निकाल रहे हैं और जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, वो भी बिना मसाले का, बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन होना चाहिए। तो ये नियम तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोशिश करें कि पूरे 9 दिन तक, ये तो बहुत सरल चीज़ है कि आप बाल बिल्कुल नहीं कटवाएं, शेविंग बिल्कुल नहीं बनवाएं, नाखून बिल्कुल नहीं काटें। इस चीज़ का तो कम से कम सभी लोगों को नियम फॉलो करना चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है शास्त्रों में कि इन चीज़ों में आप समय व्यर्थ ना करते हुए माँ की आराधना में करें। कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि बाल नहीं कटाने से, दाढ़ी नहीं बनाने से होगा क्या? तो वो समय को आपको यूटिलाइज करना है। उस समय को बचा करके आपको आपके माता रानी के आराधना में वो समय लगाना है। इस प्रकार से आप व्रत करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। एक बात आपको छोटी सी और ध्यान रखनी है, दिन भर आप भूखे रह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप जमाने की बुराइयां कर रहे हैं कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, घर में कलेश कर रहे हैं, पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, दोस्तों से आप अच्छे से बात, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपके व्रत का कोई मतलब नहीं है। अपनी वाणी में विनम्रता लाएं, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्लेश करने से बचें, सट्टा खेलने से बचें, पेड़ों की पत्तियां नहीं तोड़ें, तो मान के चलिए आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो व्रत रखा ही नहीं है, तो मुझे माता रानी की कृपा नहीं होगी, सिर्फ मैं पूजा कर लूँगा तो उससे माता रानी मुझसे खुश नहीं होंगी, व्रत रखना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कहा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर आप किसी दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि वो मित्र तो इतने कठिन तरीके से व्रत रखता है कि दिन भर में केवल 1 गिलास दूध पी रहा है और मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे माता रानी की कृपा नहीं होगी, या मेरा मित्र व्रत रख रहा है या मेरी पत्नी व्रत रख रही है और मैं व्रत भी नहीं रख पा रहा हूँ, तो मेरे माता रानी कृपा नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्रत एक पूजन का तरीका है। आप किस प्रकार अपनी माता रानी से, अपने देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, उसमें से एक तरीका व्रत है।
आप नंगे पैर रह करके भी नवरात्रि में व्रत कर सकते हैं। वो भी व्रत होता है कि 9 दिन तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे। आप गरबा करके भी, क्योंकि गरबे को भी माँ की आराधना माना गया है। ये तो अब कहीं कहीं पांडालों में फूहड़ता आ गई है, नहीं तो गरबा माँ की आराधना है। आप कोशिश करें कि 9 दिन किसी पांडाल में जा कर के गरबे कर लें, तो आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी, वो भी माँ की आराधना होगी। नहीं तो आप ऐसा धारण कर लीजिए कि मैं पूरे 9 दिन में एक बार अपने कुल देवी के जाकर के दर्शन करूंगा पूरे परिवार के साथ। आप वहाँ जाकर के दर्शन कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप व्रत करेंगे तो ही आपको नवरात्रि में माँ के पूजन का फल मिलेगा। जैसा आपका शरीर, जैसा आपका, अब दान पे आते हैं, कोई व्यक्ति माता रानी को सोने का छत्र चढ़ाएगा तो क्या आप उनसे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल ऐसा जैसा आपका पॉकेट अलाउ करेगा, जैसे आपकी कमाई है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। छत्र से मुझे ध्यान आया, एक रोचक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके जीवन में कितनी ही परेशानियां चल रही हो। अमूमन आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं कमा तो रहा हूँ पंडित जी लेकिन सेव नहीं कर पा रहा हूँ, कमाता रहा हूँ लेकिन सेव नहीं कर पा रहा हूँ। आपको केवल एक उपाय करना है कि इस पूरे नवरात्रि में किसी भी एक दिन, और खासकर दुर्गा अष्टमी के दिन, आपको चांदी का छत्र लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में चढ़ाना है। जैसे ही चांदी का छत्र माता रानी के सिर के ऊपर विराजमान हो जाएगा, आप मान के चलिए कि आपके सर के ऊपर माता रानी की छत्र छाया 24 घंटे बन जाएगी। केवल आप हमारे कहने से एक उपाय कर लीजिए, एक चांदी का छत्र माता रानी के मंदिर में पूरे नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप भेंट करके आइए। कितना बड़ा होना चाहिए वो चांदी का छत्र? अभी तो चांदी की जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं तो अभी तो बहुत आप भारी खरीद नहीं सकते हैं, पर भी कम से कम जो मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं उन माता रानी का सिर ढक जाए, इतना बड़ा वो छत्र होना चाहिए कि पता पड़े माता रानी की मूर्ति बड़ी है, सिर इतना बड़ा और आप छत इतना सा ला रहे हैं, वैसा नहीं हो। माता रानी, क्योंकि छत्र का अर्थ ही वही है कि आप भगवान के ऊपर एक तरह से छतरी लगा रहे हैं। तो जो भी मंदिर में आपकी श्रद्धा है वहाँ जाकर के आप मूर्ति का साइज देखिए और माता रानी के सर से थोड़ा सा बड़ा चांदी का छत्र होना चाहिए। जी, लोगों को बहुत सारा ऐसा रहता है कि हम पूजा करें उसका फल तुरंत मिल जाए। लोगों को ये जल्दबाजी बहुत रहती है क्योंकि आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग सब्र नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि तुरंत परिणाम मिल जाए। तो कुछ ऐसे उपाय बताइए जो माता रानी को खुश किया जा सके, जिससे कि माता रानी की कृपा लोगों पर बरसे। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैंने आज ही पूजन कराई है, या मैंने आज ही ये दान कराया पंडित जी से, ये जाप मैंने करवाए और मुझे तुरंत ये फल मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये मान के चलिए, कोई भी पूजन पाठ दान धर्म अगर आप करते हैं तो उससे लगभग आपको 43 से 45 दिन, 1.25 महीने तक आपको लगभग इंतज़ार करना होता है। उसके बाद आपको ये कोशिश करना है, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई पूजन करी, आपने 5100 रुपये ब्राह्मण को दक्षिणा दी और आपने जाकर के किसी तीर्थस्थल में पूजन कराई, घर आकर के आपने वही जो आपकी पुरानी आदतें थी, अगर आप कोई नशा करते हैं या आप नॉनवेज खाते हैं और वो आपने खाना शुरू कर दिया तो भी आपको उन पूजन का फल नहीं मिलेगा। आपने स्वयं के लिए क्या करा? तो 1.25 महीने तक आप शुद्ध सात्विक तरीके से रहें और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये आप निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको शॉर्टकट मिल जाए, आपको जल्दी सफलता मिल जाए, तो वो बिल्कुल मिल जाएगी। आप नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करके एक नियम बनाइए कि मैं इतनी बजे उठूंगा और लगभग मैं सुबह 8 बजे स्नान करके पूजा करने बैठ जाऊंगा, और अगले 1.25 महीने तक हो सके तो 1.25 महीने तक ये उपाय कर लीजिए। नहीं तो कम से कम इन नवरात्रि के 10 दिन आपको ये करना है कि एक समय बांधना है जहाँ पर आप कोशिश करें लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काले रंग के वस्त्र तो आपको 9 दिन तक बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। कोशिश करना है कि नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र ना पैरों में और ना ऊपर आप पहने। लाल पीले रंग के वस्त्र माता रानी को पसंद है वो पहने, लाल रंग का आसन बिछाएं, एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है। मैं फिर कहूँगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, हनुमान चालीसा स्तोत्र है, ऐसा छोटा सा ही वो स्तोत्र है। अगर रोजाना आप पाठ करते हैं तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। अगले 43 दिन तक, 45 दिन तक आप ये करके देख लीजिए। ये मान के चलिए थोड़े ही दिन बाद व्यवधान आएंगे आपकी, या तो उस समय तबीयत खराब हो जाएगी, उसी समय आप बिजी होंगे, क्योंकि जो पाप ग्रह हैं राहु और केतु वो अपना रोल इस प्रकार से ही अदा करते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता को दूर नहीं होने देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ने अगर ये चीज़ करके देवी को खुश कर लिया तो ये व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप देखना, मोस्टली व्रत वाले दिन ही आपको सबसे ज़्यादा भूख लगेगी, व्रत वाले दिन ही आपके सामने
चटोरी चीजें सामने जी। आएंगी। व्रत वाले दिन ही आपके घर में क्लेश मचेगा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। और आपके मन में ऐसा आएगा, अरे पंडित जी ने बताया था एकादशी करने का, कोई फल तो मिल ही नहीं रहा है, आज ही मम्मी से लड़ी हुई, पिछली एकादशी में भी पापा से लड़ाई हुई थी। आपका मन नेगेटिव होगा। तो आपको मन स्ट्रांग करना है। जब आप मन स्ट्रांग कर लेंगे, थोड़े दिन तक ये उपाय जब आप करेंगे, उसके बाद जब आपके पुराने पाप कटेंगे और ये नया पुण्य जब इकट्ठा होगा, तो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलना शुरू होंगे। 5 एकादशी बाद आप खुद सोचेंगे कि नहीं, अब तो मुझे एकादशी करनी है। तो ऐसा आप करिए। अगले 1.25 महीने तक आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुबह प्रातः काल में 8 बजे करना शुरू कीजिए। 45 दिन बाद आप स्वयं अपने जीवन में चहुं ओर से विजय प्राप्त करेंगे और एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी, जैसे कि आपने दुर्गा सप्तशती की बात की है, तो इसके बारे में बताइए कि ये पाठ करने का नियम क्या है और कैसे किया जाता है। जी, आप अगर कर सकें तो वैसे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि रोज आप एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। जी, जो अगर, चूंकि वो पूरी किताब है, कम से कम आप मान के चलें उसे 4 से 5 घंटे पढ़ने में लगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो कि आज के वैसे सम जीवन में संभव नहीं है, जी। तो आप ऐसा नियम भी धारण कर सकते हैं कि पूरे 9 दिन, चूंकि इस साल नवरात्रि 10 दिन आ रही है, इसलिए पूरे 10 दिन में पहले दिन से शुरू करके लेकर के 10वें दिन तक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज थोड़ा पढ़ पढ़ के मैं अंत में आके कंप्लीट करूंगा। तो ऐसा आपको नियम बनाना पड़ेगा। जी, जो 13 अध्याय हैं, जी। हम एक एक दिन या 1 अध्याय 2 अध्याय ऐसा करके पढ़ सकते हैं जी, क्या? वही मैं आपको बोल रहा हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि शुरू में अर्गला स्तोत्र, किलक स्तोत्र और नवाड़ मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। इसका पाठ आपको रोजाना करना है, कोई भी अध्याय शुरू करने के पहले। ये कंपलसरी है कि आपने जब पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करा है, तो आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ करा है, किलक स्तोत्र का पाठ करा है, नवाड़ मंत्र का पाठ करा है, फिर आपने प्रथम अध्याय का पाठ करा है। दूसरे दिन आपको सीधे दूसरा अध्याय शुरू नहीं करना है, आपको ये तीनों फिर से पढ़ना रहेंगे, तब जाकर के आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा। ये कंपलसरी आ रहा है आपको समझ में? जी जी, ऐसा बिल्कुल। तो अर्गला, किलक और नवाड़ मंत्र का पाठ करें, फिर पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन आप कोशिश करें, क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, जी। आपकी तपस्या बढ़ जाएगी, आपके पढ़ने की हैबिट बढ़ जाएगी। तीसरे दिन कोशिश करें आप 3 अध्याय कर लें। ऐसे करते 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 9वें दिन 10वें दिन को आकर के आपको कंप्लीट करना है, तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाएगा। इसमें भी आपको कोशिश करना कि एक समय बांधना है। एक दिन सुबह 8 बजे कर रहे हैं, एक दिन शाम को 6 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको टाइम दोपहर में 12 बजे मिल रहा है, तो आप दोपहर में 12 बजे का कोशिश करें कि एक ही समय आप बांधे। मतलब कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है। कभी भी कर सकते हैं। और चूंकि नवरात्रि, जैसा आपको शब्दों से समझ में आ रहा है कि ये रात्रि का त्यौहार है, 9 रात्रियों का महत्व है। दिन का इतना महत्व नहीं है जितना रात्रियों का महत्व है। ये त्यौहार ही रात्रि का है, तो आप रात में बैठ करके भी ये पाठ कर सकते हैं, आपको डबल फल मिलेगा। ऐसा पर एक समय आप बांध लीजिए और कोशिश कीजिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई भी वैदिक ब्राह्मण को घर में बुला करके भी आप दक्षिणा दे करके पाठ करवा सकते हैं। आपको उससे भी बड़ा फल मिलेगा कि जब ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़ेंगे और वो अगर पाठ करेंगे और वो ध्वनि जब आपके कानों में जाएगी, तो भी आपके कुंडली के सारे दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जी, कई बार ऐसा होता है पंडित जी कि जब हम ऐसे पाठ करते हैं तो घर में कलेश, जैसा कि आपने बताया था कि कलेश नहीं करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं और लोग जो हैं हमारे घर में वो अगर कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी पूजा खंडित होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है। और ऐसा अमूमन देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी अनुष्ठान करेंगे या छोटा सा व्रत भी अगर आप करेंगे, तो व्यवधान ये ग्रह नक्षत्रों का आता ही आता है। तो इसलिए आपको पहले से ही अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि ये चीज़ मेरे पिताजी को नहीं पसंद है, ये चीज़ मेरी मम्मी को नहीं पसंद है, मेरी पत्नी को नहीं पसंद है, तो आप वो चीज़ें नहीं करें। कोशिश करें कि घर में कलेश नहीं हो। आप एक तरफ मंत्रों से देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं जी। उन्हें बुला रहे हैं, और एक तरफ आप हर घर में कलेश कर रहे हैं। तो जिस घर में क्लेश होगा उस घर में माता रानी महालक्ष्मी का आगमन होगा कैसे? तो पहले तो आपको इन्हें ही सुलझाना है। क्यों छोटी छोटी बातें, हमारे बार बार बड़े बूढ़े हमें कहते हैं शाम पड़ गई है, डेली दहलीज में मत बैठिए, शाम हो गई है, नाखून मत काटिए, आज गुरुवार है, बाल मत कटवाइए। यही छोटी छोटी चीज़ें तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो जाकर के आपको इन पाठ का, और आप जो ब्राह्मण को खर्चा दे करके, दक्षिणा दे करके बुलाएंगे तो फल मिलेगा।
जी पंडित जी, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस बार नवरात्रि के लिए उनके लिए बहुत खास बना दें? बिल्कुल। समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए एक रोचक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। केवल ये उपाय उन्होंने कर लिया तो आप मान के चलिए इसी नवरात्रि से खासकर जिन लोगों के करियर में परेशानी जा रही है उनकी परेशानियां चंद दिनों में विशेषकर दूर हो जाएगी। कोशिश आपको ये करना है कि रोजाना 9 दिन तक ये आपको उपाय करना है कि आप माता रानी को विशेषकर भोग लगाइए। कोशिश आप कीजिए कि 9 दिन आप अलग अलग व्यंजनों का माता रानी को अगर भोग लगाते हैं तो विशेष कृपा आपको मिलेगी। इसमें से एक दिन तो आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के चौथे दिन, चतुर्थ दिन माता रानी को विशेषकर मालपुए का भोग लगता है। तो आपको या तो घर में बढ़िया आप रबड़ी मालपुए बनाएं या बाहर से खरीद करके लाएं, लेकिन मालपुए का भोग आपको नवरात्रि के चौथे दिन किसी भी देवी के मंदिर में और अपनी कुल की देवी को भोग लगाना है। ये आप करके देख लीजिए। अगले 6 महीने में अगली नवरात्रि आने तक आपके जीवन में चहुओर से आपको सक्सेस दिलाने में कोई भी शक्ति पीछे नहीं हटेगी। एक और उपाय मैं समस्त 12 राशियों के जातकों के लिए कहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से 2025 में आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां चल रही हैं। इवन नेचर वाइज भी आप देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो, अभी इंदौर में ही जो घटना हुई। चूंकि ये मंगल का साल चल रहा है, भगवान शनि महाराज भी वक्रीय चल रहे हैं, इसलिए परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन ये सब परेशानियों को मान के चलिए फुल स्टॉप आ गया है, क्योंकि अब नवरात्रि जो 10 दिन की होगी, जो माता रानी गज पे सवार होकर के आएगी, वो समस्त शत्रुओं का और सारी समस्याओं का खात्मा करते हुए आ रही है, आप ये मान के चलिए। तो ये नवरात्रि अति शुभ पूरी सृष्टि के लिए और समस्त 12 राशियों के लिए होने वाला है। केवल 12 राशि के लोग इस नवरात्रि से आप एक नियम धारण कर लीजिए कि रोज सुबह उठ करके आपको केवल 3 जगह जल चढ़ाना है। ना इसमें आपका ज़्यादा समय लग रहा है और ना इसमें कोई आपके हजारों रुपए लग रहे हैं। ऐसा केवल आपको फ्री का जल और फ्री का ही आपका समय आपका लग रहा है कि रोज आना उठ करके आपको केवल 3 जगह आपको जल चढ़ाना है। कि सुबह उठ के आपको सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल से अर्घ देना है। ये आप नियम बनाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना है, उसी के साथ तुलसी महारानी जी में आपको जल चढ़ाना है। तुलसी महारानी जी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो सिर्फ रविवार छोड़ करके पूरी वीक आपको तुलसी जी में जल चढ़ाना है और भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। केवल हमारे कहने से आप 3 जगह जल चढ़ाना सुबह शुरू कर दीजिए। 45 दिन के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेस मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाएगी। केवल रोज आप एक नियम धारण कर लीजिए। बशर्त 9 बजे आप उठ रहे हैं, 11 बजे स्नान कर रहे हैं और 12 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। कम से कम सूर्योदय तक, सूर्योदय के पहले भी नहीं तो सूर्योदय तक उठने की कोशिश कीजिए। कि 6:15 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो लगभग मैं 6, 6:15 बजे तक उठ जाऊं। इतना इजी मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 बजे उठिए, कि सूर्योदय तक उठ लीजिए आप, कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और जल्दी से स्नान कीजिए। कम से कम 7, 7:30 तक आप स्नान करके जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 45 दिन में आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो जानकारी दी है उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी, बहुत काम की है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को इतना डाउट रहता है कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नमक खाएं या नहीं खाएं, इसके लिए आपने जो बातें बताई हैं बहुत सही बताई हैं कि हाँ, अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने शरीर को देखते हुए व्रत रख सकते हैं। माता रानी की जो सेवा करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न तो ज़रूर होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ऐसी वीडियो हम आप तक लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए समय नाव के साथ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।